क्या क्या मुश्किल खड़ी करेगी ये कहना मुश्किल है। 32 तरह की मुश्किलें तो लोगों के समक्ष आई। अभी एक और मुश्किल आई 12th के रिजल्ट के बाद, छात्र छात्राओं के समक्ष मुश्किल, स्कूलों के समक्ष मुश्किल, कई तरह की मुश्किलें आ रही है। आज जो अभी मुश्किल हुई है, छात्रों द्वारा जो है संतुष्टि जाहिर नहीं की जा रही है, असंतुष्टि दिखाई जा रही है रिजल्ट पर। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक अनुभवी शिक्षक ललित शंकर जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मानते हैं ये जो हो रहा है, कई स्कूलों में हंगामा किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा जो है बोला जा रहा है, छात्र छात्राओं के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा कि जो रिजल्ट आया इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो आप तो सब समझते हैं कि क्या हुआ है, आप बताइए। देखिए, छात्र जब कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है तो उसकी बात तो आपको थोड़ी माननी पड़ेगी कि उसकी जो उम्मीद थी उससे कम रिजल्ट आया है। लेकिन ये समस्या सिर्फ हमारे शहर की समस्या नहीं है, ये पूरे पटना जोन की समस्या है। पूरे देश में सबसे खराब जो रिजल्ट आया है किसी जोन का आया है तो पटना जोन का आया है। तो इसके पीछे कुछ कारण ऐसे हैं जो बोर्ड्स, जो यहाँ जोनल ऑफिस से भी गलती हुई है या कुछ समझाने में, और स्कूलों से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात है कि इस बार का रिजल्ट है वो अभी तक के सभी रिजल्टों से अलग है, क्योंकि इस बार का रिजल्ट बिना परीक्षा का है। यही तो सवाल है ललित जी कि जो बिना परीक्षा का रिजल्ट होना ये क्या दर्शाता है, क्या मतलब क्या इसका रिजल्ट होगा आगे? नहीं, अगर आप उस सेंस में बोल रहे हैं कि जब बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा और वो बताएगा कि हम कोरोना काल के 12th पास हैं, तो एक जो अलग भाव जाएगा, और जो परीक्षा दे कर के रिजल्ट बच्चा लेता है वो अलग भाव रहता है। तो ये जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बेसलेस रिजल्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बोर्ड ने एक फार्मूला तैयार किया था। उस फार्मूले में क्या था कि वेटेज देना है आपको पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो आपने घरेलू जो असेसमेंट किया है उसके आधार पे। इसमें ये था कि 100 नंबर है तो 30 नंबर समझिए आपको देना है 10वीं के परीक्षाफल से, आपको 30 नंबर देना है 11वीं के जो उसका एग्ज़ाम था जो आया रिजल्ट उससे, और 40 नंबर आपको 12th में जो आपने लिया है, एग्ज़ाम लिया है, जो आपने यूनिट टेस्ट लिया है, जो आपने मिड टर्म लिया है, तो आपने जो एग्ज़ाम्स लिया है उसके हिसाब से। तो एक फार्मूला ये दिया गया था सभी स्कूलों को कि बच्चों के 10वीं के, 11वीं के और 12वीं का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से, एक फार्मूले के हिसाब से 30-30, 40 के हिसाब से आप उसको रिजल्ट दें। इसमें भी ध्यान रखा गया था कि जो 10वीं है उसमें टॉप 3 जो सब्जेक्ट है उससे लेना है। तो ऐसा क्या हुआ कि बाकी जोन में अच्छा रिजल्ट आया, दिल्ली वाले खुश हैं, त्रिवेंद्रम वाले बहुत खुश हैं, और पटना जोन के जहानाबाद वाले हमारे बहुत सारे विद्यार्थी नाराज़ हैं। तो ये एक सवाल उठता है, और ये सवाल उठता है, इसमें दोनों शक के घेरे में आते हैं, वो चाहे स्कूल प्रशासन। कहाँ चूक हुई या हुई होगी? देखिए, चूक जो हुई है वो रिजल्ट जो तैयार हुआ है तो उसमें आपको देखना ये होगा कि इस बार परीक्षाएं जो हुई हैं ऑनलाइन हुई हैं, और हर स्कूल ने अपना अपना एग्ज़ाम लिया है। तो एक पैटर्न सबका नहीं रहा। बोर्ड में क्या होता है, सबका एक पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन होता है। यहाँ क्या हुआ, हर स्कूल ने अपने लेवल से एग्ज़ाम लिया। तो कहीं पे जो परसेंट जो बच्चों का प्रदर्शन था वो दूसरे स्कूलों से कम आया नंबर में। हो सकता है कि उनका पढ़ने में वो तेज हों, लेकिन उनके यहाँ की जो इंटरनल असेसमेंट रहा वो थोड़ा कड़ा मान सकते हैं, तो उन्हें असेसमेंट कड़ा लिया। एक बात और थी कि ऐसा चर्चा में बात है ये कि जो पटना जोन में 10वीं का रिजल्ट बना, और तो आपको सुना होगा आपने कि 125 स्कूल बिहार में और 75 झारखंड में इन लोगों ने नंबर जो 10th बोर्ड में दिए थे इस कारण पेंडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं बोर्ड द्वारा एक दिया गया CBSE द्वारा पटना जोन में कि एक लिमिट आपको पार नहीं करनी है,
आपका परफॉर्मेंस जो पिछला रहा है उसके हिसाब से। यही एक इसी डर से जो है ऐसा तो हुआ। एक डर जो कह सकते हैं कि सबको नहीं दे देना है, हमको देना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसी की में कहीं कहीं मिस हो गया। हाँ, कुछ बच्चों हड़बड़ को लगा एक हड़बड़ी भी रही कि कई बार ये रिजल्ट तैयार करने में कई स्कूल समझ नहीं पाए, या इतनी प्रक्रिया दुरूह बना दी गई बोर्ड की तरफ से, अपलोड करना है, ये करना है, वो करना है, तो समय पे क्या हुआ, वो अपलोड हो नहीं पाया, लेट हुआ। तो इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो ललित जी, जो इतनी बेचैनी है छात्र छात्राओं में या स्कूलों को भी परेशानी हो रही है, लोग हल्ला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए या क्या होगा? ये देखिए, इस सीबीएसई ने इसके लिए रखा है, एक वो रखा है। मैं लेकिन एक क्लियर और बात कर दूं कि चूँकि इसलिए स्कूल वाई स्कूल आप देखेंगे सभी स्कूलों में हंगामा नहीं हुआ, कुछ में हुआ। तो इसलिए हुआ कि हर स्कूल ने अपन लेवल से एग्ज़ाम लिया था, और बच्चों ने जब कंपैरिजन किया कि दूसरे जगहों पे अच्छे नंबर आ रहे हैं, या उनको 10th में अच्छे नंबर थे और उनको 11th में अच्छा नंबर नहीं आया था, लेकिन वो 10th को जान रहे हैं, 11th में चूँकि ऑनलाइन क्लास चली है, वो पढ़ाई भी नहीं हुई है कई लोगों ने, तो उनके अच्छे नंबर नहीं आए। तो 12th में भी ऑनलाइन यूनिट टेस्ट वगैरह हुआ, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आईटी से मतलब मोबाइल और नेट से एग्ज़ाम देने में उतना सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए कई दिक्कतें हुई हैं। तो ये बच्चों के भी स्तर पे दिक्कतें हुई हैं, चूँकि ऑनलाइन सारा काम था, और टीचर के स्तर पे भी दिक्कत हुई है, जिन्होंने मार्क्स वगैरह दिया कि जो बनाते समय एग्ज़ाम, जो चूँकि एग्ज़ाम आपने अभी नहीं लिया, आपने 11th एग्ज़ाम लिया था पिछले साल, आपने मिड टर्म लिया 4 महीना पहले, प्रैक्टिकल का इधर आपने अपलोड किया, तो ये सारी बातें उसमें दिमाग में नहीं होंगी, लेकिन उसमें जो नंबर आए सबको अपलोड करना है, तो आप चेंज नहीं कर सकते जो आपने भेज दिया। तो इस चक्कर में कई स्कूलों ने मतलब कि एवरेज, या कहिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर खुल के नहीं दिया, उनको लगा कि भाई क्या होगा। तो सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ गया। अब इसके लिए सीबीएसई ने कहा है, पहले से ही था सीबीएसई ने, कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे अपने रिजल्ट से, वो हालत सामान्य होने पर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीबीएसई उनका एग्ज़ाम लेगा, सभी विषयों का एग्जाम, सभी विषयों का नहीं लेगा, उसका नियम है 5 विषयों का जो है, कुछ विषयों का लेगा, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट होगा। तो वैसे बच्चे जिनको लगता है कि उनके साथ जो उनको जो आना चाहिए था वो नहीं आया स्कूल के या किसी कारण से, तो अब इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो सीबीएसई उसके लिए डेट निकालेगा। तो बच्चे द्वारा जो इस तरह का जो किया जाता है, या मतलब हंगामा किया जाता है या चिल्लाया जाता है, तो ये तो गलत है ना, सिस्टम से उनको आना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा सोचिए, इसके पीछे कम्युनिकेशन गैप है। इसमें स्कूल की गलती सिर्फ इतनी है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया उसका। जैसे बच्चे हैं वो, और जो पेरेंट्स और टीचर्स और उनके बीच अगर कम्युनिकेशन रहे बढ़िया, तो जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ किसी रीजन से, उसके वजह से हुआ। नहीं तो रिजल्ट तो लगभग सब पूरे जहानाबाद में सबका में ऐसे बच्चे हैं जिनका काम आया है, ऐसे बच्चे भी आए हैं। हाँ, ये चीज़ है कि इस बार अधिकांश बच्चे पास हो गए हैं, 99% लगभग पास हो गए हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप के कारण ये सब हुआ है हंगामा। और 2-4 बार तो ऐसे भी, आप पिछले साल की न्यूज़ भी आप देख लीजिए, ये चीज़ें इस बार ज़्यादा आ रही हैं कि ये हंगामे यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह होते हैं। 10th में कई बार होते थे, और हमेशा कुछ विवाद में आ जाता है, क्योंकि नंबर जो कुछ स्कूल की तरफ से रहता है, तो एक लोगों को उम्मीद रहती है कि जो स्कूल के हाथ में नंबर है ना, वो ज़्यादा देगा। लेकिन सीबीएसई ने स्कूलों को भी बांध दिया है, तो स्कूल अब डरने लगा है कि कहीं हम पे कार्रवाई नहीं हो जाए। और इन चीज़ों में कई बार स्कूल अपने आप को बांध देता है नंबर देने में। तो जिसको नंबर कम मिला, अब बेस जो हो, क्योंकि देखिए नंबर का बेस दिया गया है, ऐसा नहीं कि स्कूल ने कुछ भी नंबर बैठा दिया। सीबीएसई उससे मांगेगा सपोर्ट कि किस बेस पे आपने नंबर दिया, तो डॉक्यूमेंट उसको रहना चाहिए। तो उसने तो किसी आधार पे दिया नंबर, लेकिन ये चीज़ें वो बच्चों को समझा नहीं पाए, इसलिए हंगामा हुआ। तो आखिरी सवाल के, अब आप स्कूल वालों को क्या कहेंगे और बच्चों को क्या कहेंगे, सही रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये अब तो ये वो, अगर रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं तो आप अब रीअसेसमेंट करवा नहीं सकते हैं कि आंसर कॉपी दोबारा चेक होगा, ये हो नहीं सकता है। तो अब हंगामा करने से भी फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा उपाय यही है कि इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार करें, कि सीबीएसई जब हालत समान होती इम्प्रूवमेंट करे, इम्प्रूवमेंट दें। लेकिन इसमें कई बच्चे ऐसे हैं, उनके साथ मेरी बहुत सहानुभूति है। कई लोग ऐसे हैं जिनका एडमिशन अच्छी जगह पे नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर कम आया।
तो वैसे बच्चों के साथ और गार्जियन के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है और ये खराब लग रहा है हमको भी एज ए शिक्षक। एक सवाल और है कि अगर कोई ऐसे भी बच्चे इसमें है कि जो कमज़ोर थे उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गया। नहीं देखिए, अब ऐसा होता है जैसे चूंकि सिलेबस भी रिड्यूस हुआ, ऐसा हुआ कि कई बच्चे 10th में बढ़िया नहीं थे, लेकिन जो 11-12 की पढ़ाई होती है वो 10th से अलग होती है। तो जो बच्चे अपने आप को 10th में समझ रहे थे कि हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, और लेकिन 11-12 में आए वो तो सिलेबस भाग गया तेजी से। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 10th में सही तेज नहीं थे, लेकिन 11th में उनको मनमाफिक विषय मिल गया, उन्होंने अच्छा कर दिया। ऐसे वो मैथ नहीं पढ़, मैथ उनका ख़राब था लेकिन वो कॉमर्स पढ़ने लग गया, कॉमर्स में 90% ले आए। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका, वो जहानाबाद में ही ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में समझिए कम परसेंट था, 60% के आसपास थे, और इस बार वो 12th में 90% है। क्योंकि विषय भी आप देखिए, उनको विषय भी अलग मिल गया, पैटर्न बदल गया, तरीका बदल गया। तो ये इसमें आप ये मत कहिए कि बच्चे का लक साथ दे दिया, ऐसा नहीं माना जा सकता। वो नंबर आए होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी किसी खूबी ने उसको नंबर दिलाया होगा, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी हो, क्योंकि ओवरऑल तीनों जोड़ के नंबर दिया गया है, तो किसी एक प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा नहीं। रास्ता क्या है, बस अंतिम में यही बता दीजिए आप। रास्ता यही है कि अब वो निराश नहीं हो। कहा जाता है नर हो न निराश करो मन को, तो ऐसा होता है कई बार हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना वो पूरी नहीं हो पाती हैं। हो सक हमारी कोई गलती ना होती हो भी, वो परिस्थितियां हमारे बस में नहीं है, वो स्कूल के कारण हो। अगर हम एक छात्र के पक्ष से अगर बोल रहे हैं हम, तो हमको लग रहा है कि स्कूल की गलती है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। आप स्कूल के पक्ष से भी बोलिए। स्कूल के पक्ष से ये है कि देखिए, स्कूल के पक्ष से ये है कि ये जो टेबुलेशन का जो तरीका है, इसको समझने में बच्चों का साथ अन्याय नहीं हो, ये पक्ष स्कूलों को ध्यान में रखना चाहिए था। ये चीज़ इस बार चूँकि नया पैटर्न था तो समझने में, और सीबीएसई खास करके पटना जोन के मामले में पूरे जोन में कुछ न कुछ ऐसा सीबीएसई लेवल पे हुआ है जिसने इनको कम नंबर देने पे मजबूर किया है। ये सीबीएसई की इसमें गलती है। जितनी स्कूल की अगर गलती है तो सीबीएसई की भी गलती है। आखिर जहानाबाद में ही तो रिजल्ट खराब नहीं है, पूरे पटना जोन का देश में सबसे खराब रिजल्ट क्यों है भाई? आखिर पटना जोन के जितने स्कूल हैं वही देश में सबसे कम नंबर देने वाले हैं। मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ तरीका ऐसा इन लोगों ने किया होगा पटना जोन वालों ने, जिसके कारण बच्चे हमारे ये आज झेल रहे हैं। तो सीबीएसई को सोचना चाहिए स्कूलों से ज़्यादा कि ऐसा क्यों हुआ, पटना ही हमारा पीछे क्यों रहता है, त्रिवेंद्रम आगे क्यों है, दिल्ली में क्यों आगे है, आखिर केजरीवाल जी जैसा बोल रहे हैं हमारे नीतीश जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा सीबीएसई को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित शंकर जी आपका। तो ये सीबीएसई को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये सीबीएसई की भी एक बड़ी चूक है जिसकी वजह से इस तरह का बात सामने आ रहा है और इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इजाज़त दीजिए, अगली बार अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी खास मुद्दे पर।